आज हम एक ऐसा स्ट्रीट फूड बनाने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज़ होते हैं और साथ ही साथ ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। और आने वाले बारिश के मौसम में तो इसको बनाना बनता है। तो चलिए बनाते हैं स्प्रिंग रोल या फिर वेज रोल। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग रोल बनाने के लिए उसकी शीट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2 कटोरी मैदा लेंगे, उसमें आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। और अब हमें इस तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले तो, ताकि मैदा में ऑयल नमक सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब हम इसे डोव तैयार करेंगे। तो डोव जो है, याद रखिए, ना बहुत सख्त होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बस इतना हो जिससे हम ना अच्छे से पूड़ियाँ या फिर रोटियाँ बेल सकें। तो बस इस तरीके से हमें डोव जो है वो ऐसे बनाकर रख लेना है। तो डोव को पहले 10 से 15 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और तब तक हम बनाते हैं स्प्रिंग रोल की फिलिंग। तो फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लहसुन, अदरक, मिर्ची और कुछ वेजिटेबल्स चॉप कर लिए हैं, साथ ही साथ अनियन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलिंग बनाना। तो एक पैन ले लिया है, उसमें हमने कढ़ाई में 1 चम्मच बस ऑयल डालना है हमें, बड़े चम्मच से। जैसे ही वो गर्म होता है उसमें डालना है हमने बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक। लहसुन जो है वो 7 से 8 कलियाँ ले लीजिए। तो देखिए लहसुन का फ्लेवर जो है ना, लहसुन अदरक का, वो स्प्रिंग रोल में बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसे बिल्कुल डालना है। हरी मिर्ची मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 ली है, उसे भी बारीक चॉप कर लिया है। और इसे अब थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा भुनने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे प्याज। तो प्याज जो है इसे भी हमने लंबा लंबा चॉप किया हुआ है, एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया है मैंने। और साथ ही साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पर 1 शिमला मिर्च मैंने ली है। और शिमला मिर्च भी हमने क्या किया है, वही लंबे साइज़ में उसे चॉप किया हुआ है। तो स्प्रिंग रोल जो है उसमें जब भी वेजिटेबल्स मिलाएं तो उसे थोड़ा सा लंबा साइज़ में आप डालिएगा, ये दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही अच्छा आता है। गाजर जो है मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 ही लिया है, उसे भी बारीक चॉप ना करके लंबाई में चॉप किया है। आप चाहे तो अपनी पसंद की और भी इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स हो गए, पनीर हुआ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पत्ता गोभी। इसे भी लंबा में देखिए कितने अच्छे से चॉप किया हुआ है। और इसे भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और इस तरीके से हमें अब क्या करना है, इसमें सभी को हल्का सा भून लेना है। याद रखिए गैस की फ्लेम एकदम हाई है, हमें उन्हें नरम नहीं करना है, वेजिटेबल्स में क्रंचीनेस होना चाहिए। तो इसे क्या कीजिए, 1 मिनट के लिए इस तरीके से अच्छे से भून लेना है। और तेज़ फ्लेम पे हमें करना है, लो पे बिल्कुल नहीं। अब हम डाल रहे हैं सोया सॉस। तो मैंने यहाँ से 2 चम्मच जो है सोया सॉस की ऐड करी है। साथ ही साथ अब इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो सॉस। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 चम्मच टोमेटो सॉस का जो है ना डाल दिया है। और साथ ही साथ रेड चिली सॉस। तो रेड चिली सॉस सिर्फ 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि बच्चे खा रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैंने इसमें नहीं किया है इस फिलिंग को। बस इन सारे सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। और अब हम ऐड कर रहे हैं काली मिर्च का पाउडर, ये 1/4 टेबल स्पून है। और लास्ट में नमक हमेशा लास्ट में ही ऐड करना है, नहीं तो स्टार्टिंग में अगर हमें नमक ऐड करेंगे ना तो ये पानी छोड़ देगा और हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए और गैस की फ्लेम को कर दीजिए ऑफ। और अब हम फिलिंग को निकाल देंगे एक दूसरे बोल में, ताकि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर कढ़ाई में रहा ना तो वो नरम पड़ जाएगा। तो हमने दूसरे बॉल में निकाल लिया है ताकि ये फिलिंग जो है वो ठंडी हो जाए। तो चलिए अब बनाते हैं स्प्रिंग रोल के लिए शीट। ये देखिए हमारा जो डो है वो भी सेट हो गया है। इसे एक बार फिर से हाथों से अच्छे से हम मसल लेंगे। और अब हम इसमें से छोटी छोटी सी लोइयाँ निकालेंगे और हमें शीट बनाना तैयार करते हैं। शीट बनाने के लिए ना हमें क्या करना है, जो मैदा है, सूखा मैदा, उसे हम पहले हमारे चकले बेलन पे डालिए और उसे अच्छे से फैला लीजिए। उससे क्या होगा कि जो हमारा जो भी हम शीट बना रहे हैं वो चिपकेगी नहीं। तो शीट जो है, या तो आप क्या कीजिए, अगर पतला बेल सकते हैं तो बेल लीजिए, अदरवाइज़ क्या कीजिए, इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ इतने साइज़ की शीट्स बना बना के एक एक करके रख लीजिए। और फिर क्या करते हैं, आगे मैं बताती हूँ कि उसको पतला और कैसे किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, 3 से 4 शीट्स को ना पहले इस तरीके से बेल के रख लिया, एक के ऊपर एक। ये देखिए अब मेरी सारी शीट्स जब बन गई हैं, जब चारों शीट्स, तो अब क्या करना है, सबसे पहले हमें फिर से वही सूखा मैदा हमारे चकले पर डालना है। और सूखा मैदा इन दोनों शीट्स के बीच में भी डालना है। उससे क्या होगा, शीट्स आपस में चिपकेंगे नहीं। तो बस ऐसे ही सूखा मैदा आप पहले स्प्रिंकल कीजिए, फिर शीट रख लीजिए।
और फिर सूखा मैदा डाल के दूसरी शीट। तो इस तरीके से मैंने 4 शीट्स को ना एक साथ कर लिया है। ये देखिए, ये है ना पूरी 4 शीट्स। या तो आप 2 शीट में भी इस प्रकार कर सकते हैं या फिर 3-4 ऐसे शीट में। तो मैंने यहाँ पे 4 शीट ली है और अब मैं क्या करूँगी, बिल्कुल हल्के हाथों से ना इसे और बेलूँगी। तो बेलने से क्या होगा, इसकी साइज़ और बढ़ेगी और शीट जो है वो और पतली हो जाएगी। तो सभी चारों शीट्स जो है वो अब एक साथ जो है वो पतली हो जाएगी। तो हमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है और बिल्कुल प्रेशर के साथ इसे नहीं बेलना है, अदरवाइज़ शीट्स ना आपस में चिपक जाती हैं। तो बस आप इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे करते हुए इसका साइज़ बढ़ा लीजिए। बस ये देखिए, हो गया ना बड़ा साइज़। और अब हम क्या करेंगे, शीट्स को अलग करेंगे। तो धीरे धीरे से जो है देखिए, शीट्स को इस तरीके से धीरे धीरे से कीजिए, बिल्कुल पेशेंसली। आप इस तरीके से, अगर आपको दिक्कत हो रही हो ना 3-4 शीट में, तो बिल्कुल 2 शीट्स में भी आप कर सकते हैं। जैसे ही मेरे साथ हुआ, मैंने थोड़ा सा जल्दी किया तो उसमें क्या हुआ, हमारी शीट फट गई। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, या तो आप 1 या फिर 2-2 शीट करके भी आप इसे बना सकते हैं। और जब शीट्स को एक के ऊपर एक रखें तो याद रखिए सूखा मैदा ज़रूर लगाइएगा, अदरवाइज़ शीट्स ना बहुत जल्दी आपस में चिपक जाती हैं। तो बस इस तरीके से सारी शीट्स बनाइए और एक के ऊपर एक रख के इकट्ठा कर लीजिए। तो अब मेरी सारी शीट्स बन चुकी हैं और अब इसे हम क्या करते हैं, हल्का सा तवे पर इसे हमें सेकना है। लेकिन सेकना कैसे है, हमें बहुत अधिक नहीं सेकना होता है, बिल्कुल तेज़ फ्लेम पर हमें क्या करना है, अलट पलट करना है। 1-2 बारी आप इसे पलटिए और बस गैस पर से उतार लीजिए। तो इससे क्या होता है, आधी पकी हुई होती है ये शीट्स, और ये शीट्स ही हमारी पास ये है। अब हमारी पूरी तैयार हो चुकी हैं स्प्रिंग रोल बनाने के लिए। तो सभी शीट्स को इस तरीके से फटाफट से हो जाता है ये काम, बिल्कुल जल्दी जल्दी से, हमें हाथों की हेल्प से भी हो जाता है। अगर आपसे नहीं हो तो हम चम्मच ले सकते हैं। बस सारी शीट्स मैंने फटाफट से रेडी कर ली है और ये देखिए सारी शीट्स बन चुकी है। आप चाहे तो इसे 4 to 5 डेज़ स्टोर भी करके रख सकते हैं, फ्रीजर में रख लीजिएगा आप किसी एयर टाइट पॉलीथीन में रैप करके, ये बहुत अच्छे से इजीली रह जाती है। बस अब आप क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, एक कटोरी में मैदा लिया है 2 से 3 चम्मच और उसकी ऐसी स्लरी बना दी है, थिक सी स्लरी बनाना है हमें। अब लिया है शीट और उसमें डालनी है फिलिंग। तब तक हमारी फिलिंग भी ठंडी हो चुकी थी। तो बस अब ये क्या करेंगे, फिलिंग भरेंगे हम अच्छे से, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग नहीं भरना है, हमें अच्छी सी फिलिंग भरना है 2 से 3 चम्मच की। और अब इसे फोल्डिंग करते हैं। तो फोल्डिंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें साइड्स को फोल्ड करना है। इसके पीछे साइड हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी है वो हमें रोल करने के लिए। तो पहले हम आजू बाजू की जो साइड है उसको फोल्ड करेंगे एंड देन बैक साइड को, और आगे की जो कॉर्नर बचा है वहाँ पर हमें स्लरी लगाना है। स्लरी बिल्कुल अच्छे से लगाइएगा ताकि हमारा रोल खुले ना। बस स्लरी लगाकर इस रोल को पूरी तरीके से चिपका देना है। ये देखिए कॉर्नर पे स्लरी होने से हमारा जो रोल है वो अच्छे से चिपक जाता है। अब इसी तरीके से सारे स्प्रिंग रोल तैयार कर लेने हैं। अगर आपके पास शीट अवेलेबल होती है ना तो ये स्प्रिंग रोल ना बहुत फटाफट से बन जाते हैं। तो बस अगर आपको कभी ऐसा बनाना हो तो पहले आप शीट तैयार करके फ्रिज में रख लीजिए और फिर स्प्रिंग रोल रेडी कर लीजिए जिस दिन आपको बनाना हो। ये बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। बस अब मैंने सारे स्प्रिंग रोल इसी तरीके से फटाफट से तैयार करके रख लीजिए। ये देखिए सारे स्प्रिंग रोल रेडी है। इधर मैंने गैस पर तेल भी चढ़ा दिया था, तेल भी गर्म हो चुका है और अब हम तलते हैं स्प्रिंग रोल को। बस एक एक करके स्प्रिंग रोल इसमें डालते जाएंगे और गैस की फ्लेम को आप याद रखिए मीडियम टू हाई रखना है, एकदम लो फ्लेम भी नहीं रखना है हमें। और बस अलट पलट करते रहना है और हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। ये देखिए अच्छे से क्रिस्प होने तक तलेंगे हम इन्हें। तो ये बिल्कुल आपको पलटाते रहना है। याद रखिए जहाँ पर हमने उसको स्लरी लगाई थी वो पोर्शन अच्छे से हमारा सिका हुआ होना चाहिए। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब इन स्प्रिंग रोल्स को निकाल लेंगे। ये देखिए सारे स्प्रिंग रोल इसी तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो है ना मज़ेदार सी रेसिपी जिसे आप घर पे ही इजीली बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे करते हैं प्लेटिंग। तो ये देखिए एक स्प्रिंग रोल मैंने लिया है और इसको हम कट करेंगे इसी तरीके से तिरछा। तो देखिए काटने से ही समझ में आ रहा है ना कि कितने क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं। और अंदर से फीलिंग देखिए, वाओ। आप चाहे तो इसमें चीज़ भी डालिए तब तो और भी मज़ा आना है। बस या तो आप इसे सीधा सर्व कर दीजिए या फिर कट करके। देखिए इसकी आवाज़ कितने क्रिस्पी हैं। तो फ्रेंड आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपने स्प्रिंग रोल को टमाटो सॉस के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आने वाले बारिश के मौसम में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल को में नए हैं और मेरे चैनल आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।